तो हेलो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ यहाँ पर क्लास 9 के छात्र छात्राओं का यहाँ पर अक्टूबर मंथली जो एग्जाम होने जा रहा है उनका मैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, चलिए एक एक जानकारी हमें आपको है ना आप देता हूँ। ऑब्जेक्टिव का जो है इस तरह से किस तरह से आपको है ना ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखना है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड करना है, चलिए मैं आपको एक एक करके जानकारी देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए समझिए। हाँ, पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। जी बिल्कुल, एक का सही आंसर भोलानाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, कहता है मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। ठीक है, तो दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, दरोगा। ठीक है, आंसर अगला प्रश्न आपके पास है, देखिए 3 नंबर प्रश्न है। आचार्य शिलभद्र किस विशेष के विद्वान थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है ग्राम गीत का गरम नींद निबंध के लेखक कौन थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, लक्ष्मी नारायण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 में। चंपिया कितने साल की है। ठीक है, तो 5 का सही आंसर क्या होगा, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 10 साल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या, देखिए 6 नंबर प्रश्न है विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अष्टावक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 में लेखक राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ शिमला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 के बाद 8 के बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न क्या कहते हैं, कहता है टोल्स्टॉय के घर में कितने पियानो थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो 8 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, ये बी होगा सही आंसर। ठीक है, 2। अगला प्रश्न है रैदास को दिल्ली आने का नियंत्रण किसने भेजा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, निमंत्रण किसने भेजा, तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शेख मोहम्मद या गोश मोहम्मद किसके गुरु बताए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा मंझन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 प्रश्न के, देखिए खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो इसका 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, 12 में बढ़ते हैं, कहते हैं हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से 12 हो गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न करते हैं, देखिए महादेवी वर्मा की रचना निम्नलिखित में कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो 13 का सही आंसर है महादेवी वर्मा की रचना में कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, रचना में है ना, रचना में से ये कौन है, तो ये यामा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न बताइए, देखिए आ रही कवि की सवारी कविता के रचनाकार कौन है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न पे, देखिए कहता है दीप बुझे है जिस आंखों के इन आज्ञों को ज्ञान मिलेगा किस कविता की पंक्ति है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं म का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो 16 का सही आंसर आपको बताना है। तो 16 का ऑप्शन यानी कि ए होगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह देखिए खिचड़ी शब्द है, तो खिचड़ी शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 16 के बाद 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी देशज होगा। ठीक है, 18 में बढ़ते हैं, बूढ़ा में कौन संज्ञावाचक है। ठीक है, तो बूढ़ा कौन वाचक संज्ञा। ठीक है, इसका 18 का सही आंसर ऑप्शन होने सी हो जाएगा। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 19 में बढ़ते हैं, देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 19 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर 6 हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ देखिए झूठा कौन सा वाचक विशेषण है। ठीक है, क्या बोला गया है, यहाँ पर बताया गया है, देखिए बताया गया है झूठा कौन वाचक विशेषण है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए इसका आंसर है ना 20 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि वो सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 में, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए इस वाक्य में कारक कौन है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो 21 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, 22 में बढ़ते 22 में बात बताना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बात बताना मुहावरे का अर्थ होता है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, 22 का ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर। ठीक है, 23 में बढ़ते हैं, 22 का ए होगा ना जी, एक होगा। ठीक है, ए होगा सही आंसर। ठीक है, 23 में अध्यापक शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, 24 में दर्शनीय शब्द में कौन प्रत्यय है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 में सुख दुख में कौन समास है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बताना है आपको, 25 का क्या होगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, 26 में बढ़ते हैं, 26 का आंसर क्या होगा, तो आम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 26 का आपको बताना है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर। ठीक है, 27 में मिलन शब्द में विलोम क्या होगा, तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ठीक है, 28 में जो कम जानता है
के लिए एक शब्द है, ठीक है। तो कौन जो कम जनता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हम 28 का क्या होगा, 28 का ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर, ठीक है। 29 में बढ़ते हैं, मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनोहर का संधि विच्छेद में 29 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा सही आंसर। 30 में है, दया शब्द का लिंग निर्णय करे, तो इसका आंसर क्या होता है, 30 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से 30 प्रश्न के लिए देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव पूरा का पूरा दिया गया है, सब्जेक्टिव यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। चलिए मैं आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करना सिखाता हूँ। गूगल में जाएंगे, जो चैनल का नाम यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ इस तरह से आपको सर्च करना है, नीचे बनेंगे और यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ इस तरह से आपको आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है point.com पर, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा, नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए क्लास 9 10th का सेक्शन बनाएगा, ठीक है। तो क्लास 9th वाले छात्र यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ जानकारी यहाँ से मिल जाएगा सभी विषय का, ठीक है। यहाँ पर से नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है समझिए हिंदी, ठीक है, हिंदी लिखा हुआ है ना जी, या ऊपर लिखा हुआ हिंदी, ठीक है। हिंदी के सामने सामने क्लिक कर लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे क्लिक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से अपडेट कर दिया गया पूरा का पूरा, यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड पर पहले क्लिक करना। स्टेप यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, एक और स्टेप है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। नीचे बढ़ेंगे और एक और ग्रीन पोस्ट आएगा, इस पर सब्जेक्टिव डाउनलोड लिखा है, क्लिकर लिखा, इस पर आपको क्लिक करना है तब सब्जेक्टिव डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों यदि आप वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।